हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत बहुत सारे छात्रों का लगातार यहाँ पे डिमांड आ रहा था, क्वेरी आ रहा था कि पर्टिकुलर एक डिवीजन का यहाँ पे ज्वाइनिंग का अपडेट जो है रोक के रखा गया था रेलवे की तरफ से। और फाइनली यहाँ पे लंबे समय के इंतजार के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्रालय की तरफ से इसका लेटर जो है यहाँ पे जारी होना शुरू हो गया है, ज्वाइनिंग का लेटर आना शुरू हो गया है। पर्टिकुलर किस डिवीजन से आया है, कब जाना है, कहां जाना है, कौन कौन से ट्रेड वालों का है, वो हम वीडियो के आगे सारा डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे का पल पल का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे फास्ट अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ मेरिट वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलते रहे। तो सीधे चलते हैं रेलवे की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल लेटर पे। देखिए रेलवे की तरफ से इस प्रकार का लेटर जो है भेजा जा रहा, ये लेटर आपको बाय पोस्ट भेजा जा रहा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे डिवीजन का ज्वाइनिंग में आपको डिले देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भी डिवीजन का लेटर ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट आता है कैंडिडेट के घर तक, आपके घर तक, उस डिवीजन का ज्वाइनिंग यहाँ पे जाहिर सी बात है कि थोड़ा अन्य डिवीजन के मुकाबले आपको डिले होगा। क्योंकि देखिए लेटर पोस्ट होता है, डिस्पैच होता है, ठीक है, उसके बाद आपके घरों तक पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है और डिपेंड करता है कि किलोमीटर का कितना अंतर है। ये सभी चीज फैक्टर पे डिपेंड करता है कि लेटर आपके घर पर कब तक पहुंचेगा। अगर जिस रेलवे डिवीजन में मेल के थ्रू आपका ज्वाइनिंग कराया जाता है, वहां का ज्वाइनिंग लेटर बहुत फास्ट पहुंच जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक सिंगल टैप में एक क्लिक करेंगे मेल कर सभी कैंडिडेट को पहुंच जाता है। परंतु जिस डिवीजन में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उस डिवीजन में आपको डिले देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस डिवीजन से है वो हम आपको, चलिए ज्वाइनिंग लेटर को ओपन करते हैं और देखते हैं आपको सारा फर्दर क्या क्या डिटेल बताया गया है अंदर। तो फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर पे, और ये जो लेटर आपका रिलीज किया गया है वो आपका उत्तर पश्चिम रेलवे अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से ये ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा। और सबसे पहले इस कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं कैंडिडेट ने जो ये डेटा शेयर किया है, जो लेटर शेयर किया गया, इन्हीं लेटर के माध्यम से आपको यहाँ पे सूचित किया जा रहा। तो आपका भी अगर सिलेक्शन NWR जयपुर के अंतर्गत हुआ है तो आप लोग भी अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाइए और वहाँ पे पता कर लीजिए, ठीक है। बाकी कौन सा ट्रेड का है वो हम आगे यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये जो आपका लेटर है यहाँ पे देखिए, मंडल कार्यालय जयपुर दिनांक 11 जुलाई 2024। अभी देखिए यहाँ पे बात करें तो लेटर बहुत पहले डिस्पैच हो गया था, परंतु कैंडिडेट को पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है वो भी हम आपको बात करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो अप्रेंटिसशिप आया था उसमें आपका यांत्रिक विभाग जयपुर में आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके रिगार्डिंग आपको ये जो लेटर है प्रोवाइड किया जा रहा है एक्ट अप्रेंटिस के तौर पे, ठीक है। शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु हेतु प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए उक्त संदर्भित विज्ञापन संख्या 1/2024 के माध्यम से RRC जयपुर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जयपुर मंडल पर आवंटित स्लॉट के विरुद्ध प्राप्त आवेदकों में मेरिट के अनुसार 1.5 गुना, मतलब इसमें आपका 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन हेतु स्क्रीनिंग बुलाया गया था। और इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 6/5/2024 से 10/5/2024 और 13/2/2024, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया है, 13/2/2024 नहीं होगा, ठीक है, 13/5/2024 तक दस्तावेज सत्यापन चला था। तो यहाँ पे आपका डीवी के रिगार्डिंग जो डिटेल है डिफरेंट का वो सारा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो डीवी हुआ था, स्क्रीनिंग हुआ था, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित आपको शर्त लागू होगी। तो जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है उसके बारे में आपको बताया गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पे ITI का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आपको स्वयं सत्यापित मतलब सेल्फ अटेस्टेड वो सारा करके लेके जाना और 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि 18 जुलाई 2024 से प्रातः 9:30 बजे को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जयपुर में कार्मिक विभाग EM अनुभाग में उपस्थित होंगे। साथ ही प्रशिक्षण में जाने से पूर्व अपना स्वास्थ्य चिकित्सक परीक्षण कराने हेतु 24 रुपये
स्टेशन अधीक्षक जयपुर के पास जमा करके मनी रसीद के साथ लाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पे जो बोला गया है कि 18 जुलाई 2024 के डेट में आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जा रहा। तो बहुत सारे कैंडिडेट के डेट में आजकल में लेटर पहुंच रहा, बहुत सारे कैंडिडेट के डेट में 15 तारीख को लेटर पहुंचा है, किसी के पास 17 तारीख को पहुंचा है, किसी के पास 18 को पहुंचा है, किसी के पास 19 को पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि 18 को कैसे करेंगे, सभी कैंडिडेट के मन में यही उलझन आ रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जिस भी डेट में आपको लेटर आ रहा है, जब पोस्ट ऑफिस से आपको रिसीविंग मिलता है ना, तो उसका एक फोटो खींच लीजिए, ठीक है। आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि पर्टिकुलर इस डेट में आ रहा है। अगर मान लीजिए वो भी प्रूफ नहीं मिलता है तो सीधा आपको लेटर लेके यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है एनडब्ल्यूआर जयपुर के अंतर्गत, और उनको सारा कहानी बता देना है कि सर इस डेट में हमारा लेटर है, इसलिए डिले हुआ। आपका ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगा, ज्वाइनिंग में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका ट्रेनिंग है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आराम से आपका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। और ज्वाइनिंग से पहले आपका 24 रुपए का यहाँ पे स्टेशन अधीक्षक जयपुर के पास आपको जमा करना होगा, उसका रसीद ले लीजिएगा, क्योंकि आपका वहां पे मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्र के परफॉर्मा पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वे अभ्यर्थी केंद्र परफॉर्मा पर जाति प्रमाण पत्र साथ लावे। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने डीवी के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अपना कार्ड सर्टिफिकेट नहीं दिया था, वो सभी को अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कार्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए, प्रशिक्षण के दौरान रहने खाने की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी, वो सारा कुछ आपको बताया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम है, वे अपने माता पिता का शपथ पत्र लेकर आवे, और जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि अपने पुत्र पुत्री को प्रशिक्षण कराने हेतु सहमत है। अगर आपका उम्र जो है 18 साल से कम है, तो आपको यहाँ पे एक शपथ पत्र लेके जाना होगा, और उसमें आपके गार्जियन का साइन होगा, जिसमें वो एग्री करेंगे तो ही आप जाके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। प्रशिक्षण के बाद रेल सेवा में नियुक्ति का कोई गारंटी नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि रेलवे ने यहाँ पे जीएम पावर को बंद कर दिया है, तो आप रोजगार की गारंटी की मांग नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 1/3, 2/3 और पीटी का रिलैक्सेशन आपको ग्रुप डी में मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अभ्यर्थी को संलग्न मास्टर डेटा को भरकर प्रस्तुत करना होगा। आपको यहाँ पे एक मास्टर डेटा का फॉर्म भी दिया जाता है, उस मास्टर डेटा फॉर्म को आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योर के आईबीएम पोर्टल पे, मतलब आपको अप्रेंटिस पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे आपको 100% अपना प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर लेना। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जाइएगा यूट्यूब पे, लिखेगा नेप्स प्रोफाइल कैसे बनाए बाय प्रॉफिट स्टडी, टॉप में वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको डिटेल से सारा कुछ बताया गया है। उसके बाद आपको 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, डीआरएम ऑफिस जयपुर, ठीक है। डीआरएम ऑफिस आपको जयपुर सर्च करना है, और उसमें आपका जो भी ट्रेड होगा वहां पे आपको एक अप्लाई का बटन मिलेगा, आपको वहां पे अप्लाई कर देना है, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया जाएगा। याद रखिएगा कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान कोई भी लापरवाही, अनुशासनहीनता, दुष्व्यवहार आदि करते हैं तो आपको वहां से तुरंत निष्कासित भी किया जा सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मास्टर डेटा जो फॉर्म है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये अपडेट आपका यहाँ पे आ रहा है कहाँ से भैया, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से आ रहा है। 11/7/2024 के डेट में आपको यह अप्रूव जो है देखने को मिल रहा है। बाकी अगर किसी भी कैंडिडेट को, ध्यान से सुनिए, किसी भी कैंडिडेट को अगर ज्वाइनिंग लेटर पहुंचने में अगर डिले हो रहा है, और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी बताया गया है कि उक्त उपस्थिति की निर्धारित तिथि को आपको इस कार्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। यदि किसी अपार्य कारण में उक्त तिथि को इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो इस परफॉर्मा के बाद, ठीक है, इस पत्र प्राप्ति के बाद 15 दिन के अंदर आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे जैसे रिपोर्टिंग डेट था 18 में आप 15 जोड़ दीजिए, ठीक है। 15 जोड़िएगा तो लगभग आप यहाँ पे 15 तारीख के आसपास, 15 नहीं मतलब 2 से 3 तारीख के आसपास यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं अगस्त में। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको जिस डेट में लेटर जा रहा कोशिश करिए यथाशीघ्र वहां पे जाके अपना रिपोर्ट करने का, और अपना ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू करिए, क्योंकि आपको अगला वैकेंसी में 20% का आरक्षण भी लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपका ईस्टर्न रेलवे का भी अपडेट जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है। ईस्टर्न रेलवे का भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे का WCR का यहाँ पे क्वारी है, उसको भी आपको अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगा। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।